नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आज हम जेन ज़ी की बात करेंगे, युवा वर्ग की बात करेंगे। और युवा वर्ग किसके साथ? बीजेपी के साथ या फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश के साथ या फिर राहुल गांधी या मायावती के साथ? आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यूपी में चुनाव है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद जेन ज़ी वर्ग की राजनीति ताकत उभर कर सामने आई। बीजेपी, सपा और कांग्रेस जैसे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस युवा वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए डिजिटल और मैदानी रणनीतियां अपनानी शुरू कर दी हैं। यूपी में बीजेपी ने युवाओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप युवा नीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और इंस्टाग्राम के जरिए सीधे युवाओं तक पहुंच बना रही है। साथ ही नेतृत्व स्तर पर युवाओं को जोड़ने के प्रयास तेज किए गए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि युवाओं से जो 16 साल से लेकर 35 वर्ष के युवा हैं उनसे संवाद किया जाए, उनकी डिमांड पूछी जाए, ये पूछा जाए कि युवाओं का भविष्य को लेकर क्या रोड मैप है। ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा है सभी को। मोहन भागवत ने भी आज छात्रों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि जेन ज़ी हमारे हैं, उनसे संवाद की जरूरत है। वहीं समाजवादी पार्टी युवा को मुद्दे को बुनाने और उनसे सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए विशेष जेन ज़ी संवाद कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही कांग्रेस और अन्य दल भी 18 से 29 आयु वर्ग के लिए नए और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को अपने पाले में लगाने के लिए आक्रामक रूप से नई राजनीतिक और संवाद योजनाएं बना रहे हैं। सवाल यह है, क्या जेन ज़ी ही 27 में जीत का आधार बनेंगे? आज के युवाओं ने अपनी एकजुटता और डिजिटल ताकत से देश की राजनीति को क्या नई दिशा दी है? क्या जेन ज़ी ने सरकार और विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है? सभी सियासी दल बढ़ चढ़कर जेन ज़ी को अपना हितैषी बता रहे हैं, लेकिन युवा वोटर 27 में किसके साथ? ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। आज जो हमारा युवा है, 15 साल से 25 साल की उम्र का नौजवान, इसके जीवन के साथ इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जितना अत्याचार किया, समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। तो मेरा जेन ज़ी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है? अभी थोड़ी अपनी शैली बदलनी पड़ेगी। ये नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है, तो एक तो बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है, समय देने की जरूरत है और संवाद करने की जरूरत है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। तो चलिए आपको बता दें, सभी का फोकस है। अभी देखिए, जो आंदोलन हुआ उसके बाद यूथ पर सबकी नजर है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि यूथ सरकार से नाराज है। क्या योगी सरकार से भी नाराज है? क्योंकि इन सरकार से तो नाराजगी दिखी और वो जंतर मंतर पर उसका आपने नतीजा देख भी लिया। युवा वोटर को लुभाने के लिए अखिलेश यादव, राहुल गांधी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वहीं बीजेपी भी अब कोशिश कर रही है कि इस युवा वर्ग को समझा जाए और साधा जाए। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ आपको बता दें, ऋषभ पांडे हैं, छात्र नेता एनएसयूआई की तरफ से, वो जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय सिंह राष्ट्रीय मंत्री हैं एबीवीपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ मालवीय संघ विचारक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश कुमार नेता हैं
आयशा के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। उज्जवल चुग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम हमारे साथ युवा ही जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि युवा किसके साथ है। चलिए ऋषभ पांडे, चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करता हूं, क्योंकि युवा ने, चाहे एक सेंटर की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में यूपी की सरकार हो, उसे बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्या लग रहा है कि युवा अब नाराज है केंद्र सरकार से, बीजेपी से, और युवा बदलाव चाहता है? वाकई में निराश है और युवा एक तरफ बदलाव की तरफ रुख मोड़ चुका है। देश के अंदर जिस तरीके से आंदोलन एक बड़ा रूप लिया, दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रयागराज जिस तरीके से वहां के स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश के छात्रों का सबसे बड़ा हब कहा जाता है, जब स्टूडेंट खुद वहां सड़क पर उतरे, एक आंदोलन किए, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वह एक रुख मोड़ चुका है। अब कल ही 8 तारीख को राहुल गांधी जी एक बड़ा छात्रों कुछ कार्यक्रम करने जाता है। उस कार्यक्रम को निरस्त करने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है, पर मैं खुद यहाँ देख रहा हूँ, मैं प्रयागराज आके देख रहा हूँ कि यहाँ छात्र खुद एक उत्साह है उनके मन के अंदर है कि मैं उस छात्रों के उस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। देखो, तो यहाँ के स्टूडेंट खुद अपने आप राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं। एक सरकार के खिलाफ जो भी उनके साथ खड़ा है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, जो भी उनके साथ खड़ा है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी से नाराज चल रहा है, यूपी सरकार से नाराज चल रहा है। तो ये साफ दिख रहा है कि तो वही नाराजगी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वही नाराजगी बुनाना चाह रहे हैं ना अब, चाहे उत्तराखंड में गए या आप यूपी में आ रहे हैं, प्रयागराज में कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी उनको देश के अंदर अगर कोई नेता छात्रों के मुद्दे पे बात कर रहा है तो राहुल गांधी जी हैं। और आपको खुद 8 तारीख को दिखेगा कि छात्रों के कुछ कितना बड़ा प्रोग्राम और वहां कितने हजारों लाखों की संख्या में स्टूडेंट मौजूद थे। स्टूडेंट खुद वहां जाना चाह रहे हैं, किसी को मतलब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग किसी भी तरीके की मेहनत नहीं कर रहे हैं, पर छात्र खुद उत्साह है कि हमें जाना है, राहुल गांधी से मिलना है। छात्रों के राहुल गांधी के बातों को सुना, वो कहना क्या चाहते हैं। तो बीजेपी से वाकई में उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों परेशान चल रहे हैं। चलिए अभय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री है अभय सिंह साहब। इत्तेफाक रखते हैं आप ऋषभ पांडे जी की बात से? जी देखिए, हम लोग तो खैर युवाओं को एक तरह से वोट बैंक की राजनीति के तौर पे नहीं लेते हैं। जैसे आज तमाम राजनीतिक दल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है वो इस आपदा में अवसर खोजने की तरफ आगे बढ़े और युवाओं को, वो खासकर जो अभी एक नया वर्ग है जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, उसको भी एक वोट बैंक की राजनीति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमारे देखने सोचने का नजरिया कुछ और है। हम देखते हैं, समझते हैं कि देश भर का जो युवा है उस समय भी हम कहते हैं कि एक तरह से सकारात्मक परिवर्तन की ओर देश को ले जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि युवाओं ने देश को कोई दिशा दी है। स्वामी विवेकानंद जी ने दी, भगत सिंह जी ने दी, सभी ने दी। परंतु अभी वर्तमान में क्या है, युवा जो है उसको एक तरह से जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान चाहते हैं। परंतु कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक शक्तियां हैं जो युवाओं को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से हटाकर डिस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ डालना चाहती हैं। तो उनके लिए युवा कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति हो सकते हैं। परंतु युवा हमेशा से प्रगतिशील रहा है, हमेशा से गतिमान रहा है, हमेशा से अवसरों की तलाश में रहा है। तो जो भी युवाओं को अच्छे अवसर देगा, पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था देगा और उनकी बातों को सुनकर इंस्टीट्यूशनल जो उसमें रिफॉर्म करने वो करेगा, युवा उनके साथ जाएगा। नहीं, लेकिन अभय सिंह जी, अभी तो अभय सिंह आपको नहीं लग रहा कि वाकई में युवाओं में नाराजगी है? नहीं, वरना इतना बड़ी स्थिति, इतना एक मंत्री का इस्तीफा लेना, और वो भी मोदी सरकार, और सबसे बड़ी बात है कि अब यूपी में चुनाव हैं। आपको लग रहा है कि यूपी में उसका असर पड़ेगा या बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो पूरे घटनाक्रम हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद से जो पूरे घटनाक्रम हुए वो दुर्भाग्यपूर्ण थे। एबीवीपी की तरफ से हम लोगों ने भी मांग की थी कि भाई इसकी जांच हो, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए जाए। सबसे पहले एबीवीपी ने 13 तारीख को एनटीए के दफ्तर का घेराव करके वहां पर यह मांग की कि इसके जो भी दोषी उन पर कार्रवाई करते हुए रीनीट जो कराया जाए उसको पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाए, और वो हुआ और दोषियों पर कार्रवाई हो रही है। जहां तक इस्तीफा देने की बात है तो वो सही मायनों में एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था। आज हम देख रहे हैं कि वहां पूरे धरने में जो भी लोग सम्मिलित थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन के रहने वाले हो, वो आज जो झारखंड और पंजाब जैसे स्टेट हैं, वहां पर जो युवाओं की शिक्षा को लेकर जो विषय है उस पर वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी झारखंड जाके एक संवाद? ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी एक बड़ा सवाल। युवाओं की बात सुने। चलिए मैं आ रहा हूं, मैं सवाल है। ठीक, ऋषभ जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा इस पर, जल्दी से।
जिस तरीके से झारखंड की बात कही, अभी कल के प्रोटेस्ट, झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर भी गए हैं और वहां जो भी कांग्रेस के लोकल लीडर थे वो भी गए हैं। अभी खड़गे जी ने साफ साफ बोला है मीडिया के सामने, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं कि मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, वहाँ मुख्यमंत्री से सारी चीजें बात की जा रही है, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो छात्रों के हित में निकलेगा। नहीं ऋषभ साहब ऐसे वहां भी आवाज गिरवा सकते हैं क्या? जैसे पीएम आवाज गिरवाया था, राहुल गांधी को भेज दीजिए और अच्छा है मौका कि भाई हम तो सबके साथ हैं। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब साफ साफ कह रहे हैं कि हम छात्रों के साथ, अरे पीएम आवास पे धरना दिलवा दीजिए ना, कितना अच्छा होता। देखिए कैसा अच्छा हो जाएगा, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ आपको। प्रयागराज की वजह उधर चले जाएं तो और अच्छा होगा, क्योंकि वो हॉट मुद्दा है। मतलब मैं तो आपकी बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। आप नहीं देखिए, अगर जहां जहां देश के अंदर चाहे झारखंड रहा हो चाहे कांग्रेस की पार्टी खुद का सरकार रहा हो, अरे मैं तो सर वेल विशर की तरह कर रहा हूं, लेकिन आप करेंगे नहीं, मुझे पता है। उधर सीएम आवास के जाके धरने दे दीजिए, अपने आप देखिए कितना असर पड़ जाएगा और राहुल गांधी की वाहवाही हो जाएगी। यार देखिए कितना गजब नेता प्रतिपक्ष हो। देखिए जहां जहां स्टूडेंट की बात होगी वहां राहुल गांधी स्टूडेंट के साथ हैं। अगर उसकी भी तैयारी करनी है तो जरूर कांग्रेस पार्टी। चलिए सौरभ मालवीय संघ विचारक हमारे साथ है। सौरभ साहब, आपने संघ प्रमुख को भी सुना जो ये पूरा बवाल हुआ नीट पेपर लीक के मामले का। अब सबसे बड़ी बात है जंग 2027 की, और युवा वोटर यूपी में काफी है, ये डिसाइडेड फैक्टर है यूथ वोटर। और संघ प्रमुख ने यही कहा था कि युवाओं से संवाद की जरूरत है। अब संवाद, उनसे बात सुनिए, उनकी बात वो करना चाहता तो उनकी बारी है। आपको लग रहा है कि ये बीजेपी के नजरिए से आप इसे खतरे की घंटी मानेंगे और 2027 के लिए भी हो सकता है कि नुकसान हो जाए यूपी में? देखिए यह दौर है युवाओं का, यह दौर है सूचना और क्रांति का, यह दौर है संवाद का, यह समय है संवाद के आधार पर विकास का। और सबसे युवा राष्ट्र भारत है, उसमें सबसे बड़ा और सबसे युवा उत्तर प्रदेश है। तो मुझे लगता है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए आगे लाई थी, तो प्रधानमंत्री के से पहले यानी मोदी जी चुनाव में कहे थे इस देश की तकदीर और भविष्य युवा लिखेंगे, सबसे अधिक युवा मतदाता हैं। तब से लगातार देखिए युवाओं से मन की बात, परीक्षा पर में संवाद, सभी प्रकार का संवाद किया है। एक महत्वपूर्ण जेपी जी बात यह है कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार सरकार ने अपनी जवाबदेही तय करते हुए शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया है। यानी आरोपों के आधार पर इस्तीफा नहीं हुआ है, यह जिम्मेदारी और जवाबदेही के बाद हुआ है। देश में बड़े इस्तीफे हुए हैं, लेकिन जवाबदेही के साथ नहीं हुआ था। बवाल के बाद लिया ना, ये तो बवाल के बाद लिया है, बवाल और दबाव के बाद लिया ना। हाँ वो तो बाहर आएगा ही, वो इस बात को नकारा नहीं जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। उसी बात पर मैं आ रहा था। इसलिए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा हैं, मुख्यमंत्री भी युवा हैं, चारों तरफ युवा नेतृत्व है, परिवारवाद से बाहर निकल के है, घर परिवार से दूर का है। इसलिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में युवाओं के लिए विकास की योजना बनाते हुए और एक नई गाथा लिखते हुए विकसित उत्तर प्रदेश का की जो संकल्पना है, युवा यहाँ के मुख्यमंत्री दूसरी बार के, यानी कुल मिला के देखा जाए तो 43 इयर्स में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए थे। आज 8 वर्ष पूरे कर लिए, 9 वर्ष पूरे कर लिए, 10वें में प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार की संकट की भावना, गड़बड़ी, संकट के संकेत नहीं दिख रहे, बल्कि विकास के नए सपने गढ़े जा रहे हैं। चलिए उज्जवल चुग है, आपको बता दें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हमारे साथ जुड़ गए। उज्जवल चुग साहब, यूथ की बात कर रहे हैं, पहले आपकी राय यूथ पर। उज्जवल जी आपको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, शायद आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और चले मैं एक रिएक्शन इस पर आपको बता दें, राजेश कुमार नेता भी हमारे साथ आईसा की तरफ से जुड़े हैं। राजेश जी भी हमारे साथ नहीं है, शशांक हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक साहब स्वागत है आपका। शशांक साहब, यूथ किधर देख रहा है इस बार, यूथ चाहता क्या है? उत्तर प्रदेश का युवा जो झूठ नफरत के प्रोपेगेंडा की ये बिगड़ी हुई मशीन थी, डबल इंजन की जो मशीन थी, जो लगातार हर परीक्षा में, हर नौकरी की परीक्षा में धांधली के सबसे कुख्यात तंत्र विकसित कर चुकी थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए मुझे लगता है कि जंतर मंतर से लेकर, लखनऊ से लेकर, इलाहाबाद से लेकर बनारस तक बहुत साफ तौर पर छात्रों का जनादेश स्पष्ट हो रहा है, छात्रों का मूड स्पष्ट हो रहा है
युवाओं का मिजाज स्पष्ट हो रहा है कि वह इस डबल इंजन की नफरती सरकार का विरोधी है। लेकिन राजेश अब साहब, पूरी लगता ताकत नहीं के है कि सीएम योगी की नीतियों से यूपी का युवा नाराज होगा, क्योंकि युवा जानता है कि पहले नौकरियां कैसे दी जाती थी, पहले नौकरियां मोटा पैसा देकर जाती थी, पहले ये आरोप लगते हैं विशेष वर्ग को नौकरियां दी जाती थी, अब सबको मिलती है, चाहे वो किसी भी जिले से। पुलिस के, अब पुलिस महकमे में इतनी सारी भर्तियां हुई, इसमें बहुत सारा यूथ गया है, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक सबको जगह मिली है। नहीं, ये तो यूपीएसआई से लेकर लेखपाल तक की परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश का युवा ये देख चुका है कि यह सरकार सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है, सिर्फ झूठ फैलाने में माहिर है, सिर्फ झूठ को बहुत चमकदार ढंग से इस तरह से बोला जाए कि मीडिया संस्थान की तरफ से, आप समझिए कि इलाहाबाद से मैं बात कर रहा हूं, इलाहाबाद में जब छात्रों ने यूपीएसआई लेखपाल जैसी परीक्षाओं में जो धांधली हुई, उस धांधली के खिलाफ शांतिपूर्वक ढंग से कैंडल मार्च निकाला, तो जितने कोचिंग संस्थान उस आंदोलन में शामिल थे उन कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया। सभी छात्र नेताओं ने जब कॉल लिया कि हम 12 तारीख को लखनऊ चलेंगे, उसके पहले इस तरह का दमन कि छात्र नेताओं के घर में पुलिस घुस रही है, छात्र नेताओं के अभिभावकों को पुलिस थाने में बिठा रही है। तो आप जो कह रहे हैं इस बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस बात से उत्तर प्रदेश का युवा इत्तेफाक नहीं रखता है। अगर रखता तो 25 तारीख तो शशांक साहब, मान लिया जाए इस बार यूपी का युवा बदलाव चाह रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर यूपी का युवा बदलाव चाह रहा है। यूपी के युवा का मिजाज बहुत स्पष्ट है। उज्जवल चुगा हमारे साथ। उज्जवल साहब, मैं ये आपसे नहीं पूछूंगा कि युवा भाई बीजेपी के साथ है या किसके साथ है, पहले मैं यूथ को जानना चाहता हूं आपके नजरिए से। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अगर आप इसको बड़े कोर पे देखेंगे और बड़े मैच्योर्ड तरीके से देखेंगे तो इस बारी जो जेन जी का ओवरऑल जो माइंड सेटअप है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स को एक्चुअल में चेंज नहीं कर रहा है, ये पूरा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बदल रहा है। अब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जिन नरेटिव्स पे हम पहले चीजों को बिल्डअप करते थे, पूरा का पूरा जो माइंडसेट है जेन जी का, वो बहुत डिफरेंट है इस चीज को देखने का। तो जब जनरली कहते हैं ना कि जैसे हम पर्टिकुलरली हर चीज को, अगर हम इसको बहुत मैच्योर्ड तरीके से देखें तो अक्सर होता है कि हम एक चीज को फैंटेसाइज कर देते हैं, ये कह करके बड़े बड़े नारे स्लोगन हमने दे दिए, बट अभी उनका माइंडसेट ये हो चुका है कि हमें नारे स्लोगन नहीं, वी नीड द आउटकम। तो दे वांट टू सी द अकाउंटेबिलिटी ऑन ग्राउंड, और उस पर्टिकुलर अकाउंटेबिलिटी को साबित करने के लिए जो मैं समझता हूँ, वो कहते हैं कि समय का चक्र घूम करके आता है। जब मैं देख पा रहा हूँ कि पॉलिटिकल का जो सबसे बड़ा पूरा का पूरा रुख बदला, वो सोशल मीडिया ने ही बदला था 2014 में, और उसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, हथियार बना करके जेन जी ने अकाउंटेबिलिटी के लिए पूरा का पूरा नीज पर ले आई पॉलिटिकल सिस्टम को कि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एज अ वेरी न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि युवा जो है, जो देश की धड़कन है, उनको आउटकम चाहिए, उनको ऑन ग्राउंड आउटपुट चाहिए, सिर्फ बातों से काम नहीं होगा। नहीं, और इस चीज के लिए चुप साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, अब यहाँ हमारे साथ 3 युवा बैठे हैं, एक एनएसयूआई से जुड़े हैं क्योंकि भाई वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, एक आईसा ग्रुप से, एक एबीवीपी से है, तो हर तरह के छात्र संगठन है। अब कॉकरोच जनता पार्टी, अब आपको नहीं लग रहा है कुछ इन्फ्लुएंस में भी होती है, पार्टियों से, विचारधारा से मिल जाते हैं? अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी, अब झारखंड में जो हो रहा है, अब आप भी सोशल मीडिया की आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया पर अब यही बात उठ रही है, भाई वो कॉकरोच जनता पार्टी वाले झारखंड क्यों नहीं जा रहे, उनको वहां भेजिए। तो ये फिर बट गया, फिर तो वो एक नैरेटिव ऐसे सेट हो रहा है ना, यूथ तो एक विशेष पार्टी के साथ क्या उसकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है क्या? देखिए, आपको मैं बताता हूँ, आप ना यूथ को जरा थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक्चुअली क्या है, जो यूथ का माइंडसेट है, और यूथ में अगर हम खासकर आप जेन जी से बात करेंगे ना, ये एआई जनरेशन है, इन्होंने टेक्नोलॉजी और एआई को बेस्ट ऑफ द टाइम पर देखा है। तो अभी क्या है ना, उनका जैसे पहले क्या होता था, पुराने टाइम में एक विचार होता था कि हम लॉन्ग टर्म कुछ बहुत लंबा करें। उनका सबसे पहला माइंडसेट ये है कि अगर आज मेरे लिए कोई चीज अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं सोचना कि मैं 50 साल की उम्र में मेरे साथ क्या होगा। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो उसकी डायरेक्टली ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। और जब आप देखेंगे कि देश में बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन हुए, बहुत सारी चीजें हुए, तो उसमें ना 2 हमेशा पक्ष मिलेंगे। एक युवाओं का पक्ष मिलेगा जो बहुत प्राइड महसूस करते हैं,
एक युवाओं का पक्ष मिलेगा जो कहेंगे कि ठीक है यार हमें क्या फर्क पड़ता है इससे, एक मिलेगा वो कहेगा यार मुझे क्या गेन हो रहा है, तो वो हमेशा डिसइंटीग्रेटेड थे। बट जो कॉमन मानसिकता है वो ये है कि कोई चीज जो हमारे खुद से जुड़ी हुई है, हमारे ग्रोथ से जुड़ी हुई है, और वो जब स्टेक पे है तो नाउ दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, इसलिए ये कलेक्टिव फोर्स बन चुका है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर रेज करना चाहूंगा, क्योंकि हम इसको बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज ना करें मैटर को। कहीं ना कहीं मेरी युवाओं से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपील है, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं एंड यूथ इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड सोल। हम इस पर्टिकुलर चीज की एग्रेशन में पीछे मैंने जब कुछ चीजें देखी कि जो देश के हमारे जितने भी सेना पे तैनात हैं और फोर्सेस, वहां पर भी कुछ चीजें बहुत गलत बोली गई उसी एग्रेशन में। दैट हैज टू बी रिफ्रेन्ड। अगर हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं तो हमें साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल दायरों का भी सम्मान करना चाहिए, और वो फौजी जो बिना किसी चीज के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ के खड़ा है, तो वी कैन नॉट बी दैट मच सेल्फिश ऑल्सो। चलिए मैं सौरभ मालवीय क्योंकि मैं यूपी में देख रहा हूँ बहुत सारी योजना है सरकार की तरफ से चली हुई, लेकिन सौरभ मालवीय ये तो हम देखें कि युवा का कोई ये नहीं है कि युवा कोई बीजेपी से ही नाराज हो गया, क्या बीजेपी को वोट ही नहीं देगा, लेकिन सच तो यही था भाई, ये यूथ इकट्ठा हुआ, चलिए आप वो कॉकरोच जनता पार्टी नाम दे दिया गया, लेकिन वो यूथ आया और आप लोगों यहाँ गलती थी सरकार की, नीट परीक्षाएं बार बार लीक हो रही थी, वो मुद्दा था, सरकार का फेलियर था, सरकार के फेलियर को उन्होंने अपनी आवाज दी और सरकार को झुकना पड़ा, इतनी सी बात है, ये तो मानना ही पड़ेगा। देखिए सरकार ने इस बात को मानी है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी तय की, सरकार ने कहा कि हम अब इसकी जवाबदेही हमारी है, और खुद आकर देश के शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने बात भी की, तो सरकार ने तो जिम्मेदारी मान ही ली, स्वीकार ली, और उससे 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने इस्तीफा पेशकश कर दी कि भाई ये फेलोरियर, हम फेल हैं इस मसले को लेके, तो हम आपके सामने खड़े हैं, लेकिन जो परिवर्तन लाया है, जो व्यवस्था बदली, वो आजादी के बाद पहली बार उस विधेयक को लाके भारत में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की मनसा बहुत साफ है। सरकार युवाओं के लिए, सरकार नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए और उनके भविष्य के हित के लिए कदम उठाई हुई है, काम कर रही है, और ये उत्तर प्रदेश एकदम इसके लिए क्लीन है। उत्तर प्रदेश बार बार कह रहा है युवाओं का साथ, उत्तर प्रदेश का विकास, युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश, हमारा संकल्प है, युवाओं के लिए वास्ते है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार संवाद कर रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश के प्रमुख चैनल हैं, आप तो लगातार इस चीज को दिखाते बताते हैं कि कैसे वर्ष भर में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने का, युवाओं के रोजगार देने का उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार कार्य कर रही है। शशांक आप मानते हैं जो सब विचारक कह रहे हैं, सौरभ मालवीय, मैं आ रहा हूं, फिर ऋषभ पांडे से इस पर रिएक्शन लूंगा। सौरभ जी जो कह, शशांक साहब ये भी है ना, ये तो अब यही कह रहे हैं ना भाई, हमने तो युवाओं की बात मान ली, हमने गलती मानी और हमने एक मंत्री का इस्तीफा भी ले लिया। बिल्कुल नहीं, बात गलती नहीं मानी। केंद्रीय दिल्ली छात्रों के जद के, छात्रों के आक्रोश के कब्जे में थी। छात्रों ने अपने मनोबल के बल पर, छात्रों ने अपने शांतिपूर्वक जो आंदोलन खड़ा किया उसके बल पर घुटने टेकना पड़ा इस सरकार को। सौरभ जी जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बात करते हैं, मुख्यमंत्री लाठियों से बात करते हैं, और खुद संघ विचारक के तौर पर सौरभ जी और अभय जी बैठे हुए हैं। इलाहाबाद में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अभय जी की विद्यार्थी परिषद के लोग छात्रों के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, एबीवीपी के लोग प्रशासन के इशारे पर, प्रॉक्टर के इशारे पर। तो छात्रों के साथ तो आप सिर्फ लाठियों से, बंदूकों, बुलडोजर से बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास बातचीत का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बातचीत का जो तरीका अपनाया है, हम लोग संविधान सम्मत लोग हैं, हम सावरकर को नहीं मानते हैं, हम भगत सिंह और अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम तो 27 की तैयारी कर रहे हैं, हम तो 27 में आपको जवाब देंगे। ठीक है, अभय सिंह करें एबीवीपी की तरफ से। अभय सिंह, ऐसा के ये शशांक जी बैठे हुए हैं, तो इनका काम ही ये है कि अपनी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में अपनी व्यवस्था खोजना। ये लोग तो एक संगठन से आते हैं जिसकी एक कहीं ना कहीं जो इनकी वैचारिक जो पृष्ठभूमि है, ये तो चाइना को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये जहाँ की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुखर छात्रों की आवाज उठा रही है। लेफ्ट के जो संगठन है वहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, लगातार वहाँ पे आम विद्यार्थियों का अभद्रता कर रहे हैं, और इनका हमेशा का ये गुना रहता है कि जब आम विद्यार्थी इनकी अभद्रता का, इनके अलोकतांत्रिक व्यवहार का कहीं ना कहीं जवाब देता है,
तो ये कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद ने किया है, पहली बात। दूसरी बात की क्या है कि इस समय पूरा वातावरण इनके संगठन और अन्य ऐसे संगठनों द्वारा बनाया जा रहा है कि जो युवा है, आज के वर्ग का जो युवा, जिसको सो कॉल्ड जेनजी युवा मतलब बोल रहे हैं, वो युवा डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का है कि दिल्ली कब्जा कर लिया युवा ने, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भाई, यही युवा है जिसने भारत की प्रगति देखी है, यही युवा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर देखा, यही युवा है जिसने भारत की अंतरिक्ष में की प्रगति देखी है। इस शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव हो रहे हैं उसको आत्मसात कर रहा है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। ये है जो ऋषभ पांडे देखिए, अभी आपने संघ विचारक को सुना, अभी सौरभ मालवीय को, ठीक है अभय जी, बात हो गई। अब वो कह रहे कि हमने जैन जी को महत्वपूर्ण यहाँ तवज्जो दी, उनकी बात मानी, मंत्री का इस्तीफा हुआ, एक मैसेज गया कि ये सरकार युवाओं के लिए सोचती है, इसलिए हमने वो एक्शन भी लिया। देखिए, संघ विचारक जी हमसे उम्र में काफी बड़े हैं और काफी सीनियर भी हैं। पहली बात तो जैसे कि हमें गलती करना है क्यों, ये पेपर लीक हो क्यों रहा है, पहले ये मुद्दा बनता है। हम पेपर लीक कराएं, वो स्टूडेंट क्या जो आत्महत्या कर लिए थे, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी, क्या वो वापस आ सकते हैं हमारे इस्तीफा देने से? ऋषभ पांडे, पेपर लीक तो आपकी भाई कांग्रेस के राज में भी हुआ, समाजवादी पार्टी के राज में हुआ। जिम्मेदारी वर्तमान, आप यूपी से ही है ना ऋषभ पांडे? आप यूपी से हूँ। ऋषभ पांडे, आपने वो दौर देखा होगा जब नकल कैसे खुलेआम चलती थी दीवारों पर चढ़ के। अब यूपी से ऐसी तस्वीरें आती है क्या इस राज्य में? बताइए ना, पढ़ाई का क्या स्तर था, आप खुद बताइए। आपने अगर वो वीडियो देखी उस दौर की, जो 10th और 12th में कैसे पर्चियां जाती थी, अब वो वीडियोस आती है कभी यूपी से? कभी फर्जी डिग्रियां बनती थी, यूपी गढ़ कहलाता था फर्जी डिग्रियों का। आज युवाओं का भविष्य का कहते थे कि आपको असला चाहिए तो यूपी से मिल जाएगा, फर्जी डिग्रियां चाहिए तो यूपी से बन जाएगी। एक था नैरेटिव या नहीं? आप बता दीजिए अगर मुझे गलत ठहरा देते हैं। आप बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फर्जी डिग्रियां सरकार ही बना रही है। और आप पढ़ाई के स्तर की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को किस तरीके से ग्रस्त में डाला जा रहा है, आरएसएस के लोग ही कर रहे हैं, लगातार शिक्षा को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और रहेगी बात कि अगर ऐसी गलती क्यों करना कि हमें देश के अंदर इस आंदोलन जब छात्र सड़क पे उतरे, गलती करना, फिर पेपर लीक कराना, फिर पेपर लीक के बाद फिर सौरभ मालवीय, जल्दी से मैं चुप साफ करूंगा। सौरभ मालवीय, देखिए जेपी जी, इस देश ने आपातकाल को भी देखा है, निरंकुश सरकार को भी देखा है, और जेल में बंद कर दिया, यहां के लोगों को मारा। लेकिन हमने तो छात्रों की आवाज को सुनी और जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए बात रखी। ये है अंतर, ये है मोदी सरकार, ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये छात्र हित की, राष्ट्र हित की बात करने वाली सरकार है। हम छात्रों के भविष्य की चिंता करने वाले हैं। आपातकाल में जेलों में ठूस के अमानवीय व्यवहार करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो उनके लिए संवेदनशील हैं, और ये बच्चों के कंधों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए दुख होता है ऐसे दलों के जो बीच में आके लोकतंत्र में आग लगाने का काम करते हैं। चलिए चुग साहब, अब सीधा सवाल आपसे। तब तो मैंने पूछा जैन जी के बारे में, अब ये जैन जी आपको लग रहा है कि 2027 में योगी सरकार की तरफ देखेगा, या इस आंदोलन का असर पड़ा है और पड़ेगा भी? देखिए, मैं ना आपको इस बात का भी, मैं सबको सुन रहा था, तो मैं इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, और उसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट्स को, सरकारों को उस बात को समझना भी पड़ेगा, और कई हद तक वो समझ भी चुके हैं। बट एक पर्सपेक्टिव जो हर किसी के लिए बहुत क्लियर जैन जी ने कर दिया है। फैक्ट इतना सा है, देखिए, एक ना अभी आप बात कर रहे थे, कोई कह रहा था कि जी पेपर लीक ही ना हो, तो दो बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं। जब हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ऐसा कुछ हो ना हो, या तो आपकी जुडिशरी इतनी स्ट्रांग हो और या आपकी इंटीग्रिटी इतनी हाई हो। रियल के सिनेरियो में बात करें तो आपकी चीजें बेहतर हो सकती हैं, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। अब मुद्दा ये है, जो जेनजी का जो पेन पॉइंट है, अगर आप थोड़े गहरे में समझेंगे ना, तो उसके लिए एक मुहावरा सेट बैठता है, चैरिटी बिगिंस एट होम, समाज सेवा घर से शुरू होती है। बात इतनी सी है कि देश के प्रगति के लिए, देश का कद बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, और जिसका मैं खुद पर्सनली बहुत सम्मान करता हूँ, बीइंग somebody who always take a pride in nationalism। बट कहीं ना कहीं जेनजी को ये महसूस हो रहा है कि अगर मैं देश का हूँ, देश में सब कुछ हो रहा है, तो मेरी खुद का विकास कहाँ नहीं हो रहा, और उसका विकास जुड़ा है डायरेक्ट एजुकेशन से, करियर से, ग्रोथ से। वहां कहीं ना कहीं ग्रे एरिया, जिस ग्रे एरिया की वजह से ये एक इमोशनल सैलाब उठा। और अब सिंपल सी बात है, आप 2027 यूपी इलेक्शन की बात करें या कोई भी करे, अगर किसी ने इस सैलाब को इग्नोर करा तो आई बिलीव कि उनको इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी।
तो इसके लिए सजग रह करके ही आगे ये एक अच्छी बात आपने चुग साहब ये रख दी आखिर में कि भाई आप जेन जी को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको सुनना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री मैंने देखा है, अभी एक खबर भी पढ़ रहा था कि उन्होंने आदेश भी दिए कि आप युवाओं से जुड़िए। सरकार को आदेश दिए गए सरकार की तरफ से कि युवाओं को, यूथ की जरूरत को समझिएगा, और इसीलिए कहीं ना कहीं फोकस है 2027 में जेन जी को जोड़ना, जिससे सरकार बनाने भूमिका में महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, और